जी हाँ, इस वीडियो के अंदर हम ऐसे पर्सनालिटी के बारे में जानेंगे कि उनके पिताजी जी एक स्कूल टीचर थे और स्कूल टीचर होने के बाद भी उन्होंने कोई ऐसी क्राइम नहीं किया था, लेकिन फिर भी उनको जेल जाना पड़ा। और तो और उनके पिताजी की बीच में तबीयत इतनी खराब हो गई थी, उनके दांतों के बीच में इतने दर्द होते थे, लेकिन फिर भी उनके पिताजी उनको पढ़ाने के लिए उन्होंने मुंबई भेजा और उनकी पढ़ाई के लिए पैसे देते थे, लेकिन उनके पिताजी अपने दांतों का इलाज नहीं करवाते थे। लेकिन एक टाइम बीच में ऐसा है कि उनकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई, दांतों में ज्यादा तबीयत खराब हो गई, उनके पास पैसे तक नहीं थे। और कैसे उस पर्सनैलिटी ने 3 से 4 दिन के अंदर पैसे का अरेंजमेंट किया, जबकि उसके पास भी बैंक अकाउंट में मात्र 60 रुपए ही थे। और तो और उसके बिजनेस के बीच में ही उनकी तबीयत भी इतनी सीरियस खराब हो गई कि उनका बिजनेस भी जीरो पे आ गया, लेकिन फिर भी वो अपने मोटिवेशन को बनाए रखा और उन्होंने अपने आप को अगले लेवल नेक्स्ट लेवल पे पुश किया। और कैसे उन्होंने 2 करोड़ अर्न करे, ये सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर जरूर डिस्कस करेंगे। जी हाँ, ये बिगिन विदिन बुक्स की समरी तो नहीं कहना चाहता, क्यों? क्योंकि किसी भी बुक्स को लिखने के लिए 4 से 5 साल का समय लगता है और 4 से 5 साल के समय के अंदर ऑथर अपने 25 से 30 साल के एक्सपीरियंस को लिखता है। आप खुद सोचो कि 25 से 30 साल का एक्सपीरियंस प्लस 4 से 5 साल बुक्स के लिखने का समय, एटलीस्ट 30 से 35 साल का एक्सपीरियंस को आपके लिए ऑथर 200-300 पेजेस के अंदर रख देते हैं। और 200-300 पेजेस के अंदर 30 से 35 साल के एक्सपीरियंस को 10 से 15 मिनट की वीडियो के अंदर समराइज करना एक तरफ से उस बुक्स के लिए तो अन्याय है। और जो बुक्स लवर होगा उसको भी चीज पसंद नहीं होगी। मैं खुद बुक लवर हूं, मैं भी बुक्स पढ़ता हूं, तो मेरे को भी कहीं ना कहीं ये चीज अच्छी नहीं लगती कि हम कैसे 10 से 15 मिनट के अंदर बुक्स को समराइज कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए बुक समरी ने बुक सीरीज देना चाहता हूं, जो कि एनरिचमेंट बिगिन विदिन बुक्स की सीरीज का तीसरा पार्ट है। अगर आपने पहला दूसरा पार्ट नहीं देखा तो आपको लिंक पे डिस्क्रिप्शन में कहीं ना कहीं वीडियोस मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके भी वीडियो सीरीज की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और चैनल पे पहली बार है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट जरूर करें, जिससे कि आपको भी ऐसी वीडियो सीरीज आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम और आप भी उनसे लर्निंग लेके अपने बिजनेस में, प्रोडक्ट में, सर्विसेज में उसको अप्लाई कर सके। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पुरुषोत्तम जी की। वो एक बहुत ही छोटे गांव से बिलोंग करते हैं और गांव के अंदर उन्होंने अपनी 10वीं की पढ़ाई स्टार्ट करी। 10वीं पढ़ाई कंप्लीट करते उन्होंने बाकी करने के लिए वो औरंगाबाद चले गए। औरंगाबाद की पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद भी वो सबकी तरह, जैसे हम लोग भी घर वालों ने कहा कि बीटेक कर, इंजीनियरिंग कर, तो वो भी अपनी लाइफ की इंजीनियरिंग करने के लिए मुंबई उनके पेरेंट्स ने भेज दिया। और मुंबई की क्राउड में उनको एडजस्ट होने में काफी समय लग गया। और मुंबई में एक तरफ से एडजस्ट करना, सरवाइव करना काफी मुश्किल होता है, काफी दिक्कतें होती हैं। और तो और जैसे वो कॉलेज में गए, उनको अच्छी तरह से इंग्लिश भी बोलने नहीं आती थी और उनको कहीं ना कहीं ये फील होता था कि और बच्चे किस तरह से इंग्लिश अच्छी बोल रहे हैं, फ्लुएंटली बोल रहे हैं, लेकिन उनको इंग्लिश बोलने भी नहीं आ रही थी। फिर फाइनली सेकेंड ईयर में जाके उनको एक एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पता चला कि हम कैसे अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे उनको अप्लाई कर सकते हैं। और फिर उनके पास एक टाइम ऐसा था कि उनके पास खाने के मील के लिए पैसे नहीं थे, उनके अकाउंट में मात्र 60 रुपए थे और वो अपने दोस्त को बता भी नहीं सकते थे क्योंकि उनके अकाउंट में 60 रुपए। अगर उनको दोस्त को भी पता चलता तो उनके दोस्त में से दूर हो जाते, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। और उनके दोस्त को एक दो को पता भी चला तो उनके दोस्त ने उनको यही कहा कि भाई तू यहाँ पे कर क्या रहा है, मुंबई में रह के यहाँ पे सर्वाइव करने इतनी दिक्कत है, तू ऐसा कर अपने गाँव चला जा। लेकिन वो उस समय की फीलिंग्स को, उस समय के इमोशंस को लेके उन्होंने मिरर के सामने जाके 2 सेल्फीज ली कि वो कैसे न कैसे इस सिचुएशन से आगे उभरेंगे। और इससे हमें भी यही चीज सीखने को मिलती है कि हमें भी हमारी लाइफ में कितनी रोस्ट कंडीशन क्यों ना हो, हमें भी अपनी लाइफ में उस चीज को एनालाइज करना है कि ऐसा क्यों है और उसको एक मोटिवेशन के रूप में रखना अपने पास, ताकि मेरी लाइफ में ऐसे दिन कभी भी दोबारा नहीं आने चाहिए। और उस मोटिवेशन के साथ हमें आगे काम करना चाहिए, जिससे कि हमारी लाइफ में ऐसे दोबारा टाइम नहीं आए। और उसी तरह पुरुषोत्तम जी ने भी 2 सेल्फीज ली कि मैं अपनी लाइफ को प्रॉमिस करता हूं कि मैं आने वाली लाइफ में ऐसे टाइम दोबारा नहीं आने दूंगा। फिर उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़ा था। एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़ने के बाद उन्होंने अर्न लाइफ पाल कोर्स लॉन्च किया, डिजिटल कोर्स लॉन्च किया और वो बिल्कुल बुरी तरह से फेल हो गया। वो सारे फेल होने के बाद उनके पिताजी ने जो उनके पैसे भेजे थे वो फीस के लिए, उनके खाने के लिए भेजे थे, लेकिन उन्होंने सारे पैसे उसमें लगा दिए, खर्च कर दिए, वीडियो क्रिएशन में, एडिटिंग में, उनको डिजाइन करने में खर्च कर दिए थे और सारे पैसे उनके खत्म हो गए थे। लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने दूसरा कोर्स लॉन्च करा वीडियो क्रिएशन स्पेल बाउंडिंग का, कि लोगों को वीडियो क्रिएशन के बारे में, वीडियो क्रिएट कैसे की जा सकती है, वीडियो एडिटिंग कैसे, उनके लिए उन्होंने कोर्स लॉन्च किया और उनको आगे प्रोवाइड करवाने की कोशिश करी। लेकिन वहां पे भी उनके 52 से 53 लोग ही उनकी लिस्ट में आए, लेकिन उन्होंने भी एनरोल नहीं किया। इसी बीच उनके घर से फोन आता है कि उनके पिताजी की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। और फिर वो आओ देखते हैं ना ताओ देखते हैं, मुंबई से सीधा अपने गांव में पहुंच जाते हैं। और उनके गांव में उन्होंने देखा कि उनके पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। क्यों? क्योंकि उनके पिताजी की दांत के कनाल में दिक्कत थी, जिसके कारण वो सही से खाना भी नहीं खा पा रहे थे। और अगर बॉडी सही से खाना नहीं खा पाएगी तो आगे जाके वो डैमेज जरूर होती है, उसको सर्वाइव करना पड़ता है। लेकिन उनके
पिताजी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं बेटा, मैं झेल लूंगा, तू वापस चला जा, अपने काम पे फोकस कर। लेकिन पुरुषोत्तम जी ने ये आओ देखा ना ताओ और उनको सीधा ले जाके कैसे न कैसे उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया। लेकिन उनके पास 1 रुपए भी उस समय नहीं थे। उनके पिताजी ने कहा था कि उनको एडमिट करना पड़ेगा, उनके दांतों के कनाल्स को सही करने पड़ेंगे, उनके लिए कम से कम 15 से 20 हजार का खर्चा आएगा। लेकिन उनके पास नहीं था, उनके पास ये भी नहीं पता था कि वो पैसे लेके कहां से आएंगे, कहां से आएगा, कुछ भी पता नहीं था। लेकिन फिर भी वो अपने पिताजी को ले जाके हॉस्पिटल में उन्होंने एडमिट किया। और हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद जब डॉक्टर ने कहा कि हमें इनका ऑपरेशन इमीडिएटली करना पड़ेगा और उनके ऑपरेशन के लिए कम से कम 20 हजार का खर्चा होगा, 20 हजार रुपए आपके लगेंगे। ये चीज देख के पुरुषोत्तम जी काफी रूडलेस, काफी वो कहते हैं ना बिल्कुल ही मरे से मारा के साथ, इससे बुरा क्या हो सकता है, ऐसी सिचुएशन में आ चुके थे। लेकिन फिर भी उन्होंने वहां पे थोड़ा बहुत भी अपने अंदर डिमोटिवेशन नहीं लगा, उन्होंने वहां पे मोटिवेट रहा कि भाई कहीं ना कहीं से पैसे लाएंगे। और फिर उन्होंने उनको एडमिट करवाया। फिर उन्होंने याद आया कि उन्होंने सेकंड अपना डिजिटल कोर्स लॉन्च कर चुके थे जिसमें 52 से 53 लोग आ चुके थे एनरोल करने के लिए, लेकिन उन्होंने एनरोल नहीं किया था। तो उन्होंने वहीं से स्टार्ट करा। उन्होंने सबको 1 बाय 1 पर्सनली सबको कॉल किया कि आप उस कोर्स के फीस 4 से 5 हजार के आसपास थी, लेकिन उन्होंने सबको कॉल किया कि अगर आप इस समय इसको बाय करते हो तो ये आपको 2000 के आसपास मिल जाता है। और इसके साथ साथ उनको एक पर्सनल कॉल मीटिंग भी उनको मिलेगी जिससे कि वो कैसे न कैसे उनको बेच सके। और उन्होंने वहां से 3 से 4 सेल ले लिए और 3 से 4 सेल आने के बाद उनको थोड़ा सा मोटिवेशन आया कि चलो एटलीस्ट मेरे पास कुछ तो पैसे आए। फिर उन्होंने 1 बाय 1 सभी को कॉल करा, सबको यही प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में बताया कि उनका प्रोडक्ट 5 नवंबर को लॉन्च हो जाएगा, लेकिन ये प्री लॉन्च है इसलिए उनके प्राइस थोड़े से कम करके और साथ में पर्सनल मीटिंग्स के लिए भी कह के उनको प्रोडक्ट को सेल कर। और वहां पे उन्होंने कम से कम एटलीस्ट 8 से 10 सेल्स कर चुके थे और वहां से जाके उनके पास 20 हजार रुपए आए और उन्होंने अपने पिताजी का ऑपरेशन करवाया। और ये चीजें देख के उनको भी काफी अच्छे लगे कि हमें भी इस फील्ड में आगे और बढ़ना चाहिए। और जब उनके पिताजी का ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, जब उनके पिताजी ने सोचा कि उनके लड़के ने कहीं ना कहीं से पैसे उधार मांग के लाए हैं जिस वजह से उनका ऑपरेशन हो पाया, लेकिन उन्होंने अपने पिताजी को सबको सच सच बताया कि उनका एक बिजनेस है डिजिटल कोचिंग का और वो उन्होंने वहां से पैसे अर्न करे। फिर उनके पिताजी भी काफी खुश हुए कि उन्होंने कैसे 2 से 3 दिन के अंदर अर्न करे और 2 से 3 दिन के अंदर सारी अरेंजमेंट करी खुद ब खुद। जी हाँ, हमें भी उनकी लाइफ स्टोरी से यही सीखने को मिलता है कि हमें भी अपनी लाइफ की सिचुएशन को देख के हार नहीं माननी चाहिए, अपने दिमाग को कैसे न कैसे आगे के लिए पुश करते रहना चाहिए, कैसे हार बिल्कुल नहीं माननी चाहिए। और मैं चाहता हूं कि प्लीज आप भी हार नहीं मानो। और इसी तरह से उनकी जर्नी भी स्टार्ट हुई। और जैसा कि मैं आपको इस वीडियो सीरीज के पहले दूसरे पार्ट में बता चुका हूं कि ये जो बुक है एंगेजमेंट बिगिन विद इन, बुक्स में ऑथर ने, जी हाँ राहुल भटनागर जी ने बुक्स को इस हिसाब से लिखा है कि उसके अंदर क्वेश्चन और आंसर्स के रूप में कि उनकी लाइफ में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्वेश्चन और आंसर के रूप में रखा है। एक तरफ से मान लो Q&A के रूप में रखा कि सामने वाले को अपने लाइफ से उसको रिलेट कर सके। तो उन्हीं के लाइफ से मैं कुछ क्वेश्चंस जो कि मुझे अच्छे लगे मैं आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन अगर आप इस चैनल पे पहली बार है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट करते रहे और एक लाइक करके हौसला बढ़ाते रहे, जिससे कि मैं भी आने वाले टाइम में मोटिवेट होता रहूं और आपके लिए ऐसी वीडियो सीरीज आपके लिए लेके आता रहूं जिससे कि आप भी उससे लर्निंग ले सको और उसे अपने बिजनेस में, प्रोडक्ट सर्विसेज में अप्लाई कर सको। तो उनकी लाइफ से पहला क्वेश्चन यही है कि सेल्फ इंप्रूविंग और अर्निंग, कि आपको अगर उनकी लाइफ में कोई कहता है कि आपको सेल्फ इंप्रूव करना चाहिए या फिर आपको पहले पैसे कमाना चाहिए, तो उनमें से उनको सबसे पहले क्या चूज करना चाहिए। ये सभी की लाइफ में क्वेश्चन ये जरूर आता है कि हम अपने आप को इंप्रूव करें, अपने स्किल सेट को रेडी करें या फिर हम उसको पहले अर्निंग करें। तो उनका जवाब सिंपल से यही था कि हमें किसी भी स्किल सेट को सीखने के लिए, किसी भी इंप्रूवमेंट के लिए सबसे मेन मेजर फैक्टर होता है उसमें अंदर मोटिवेशन का, और वो मोटिवेशन पैसे से ही आता है। कि अगर मैं अपने आप को इंप्रूव करूँ, स्किल्स को तैयार करूँ, लेकिन उस स्किल्स के अंदर मेरे पास अगर पैसे भी नहीं आते हैं तो मैं उस स्किल्स को क्यों एक्वायर करूंगा, क्यों इंप्रूवमेंट करूंगा उस स्किल्स को सीखने के लिए। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता, हाउ डिड यू ट्रांजिशन हैपन, कि ये सारी घटनाएं कैसे हुई। तो सिंपल सी बात है, उनके साथ ये सारी घटनाएं उनकी फैमिली सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हुई। कि बहुत से लोग अपनी फैमिली सिचुएशंस को नहीं देखते हैं कि हाँ उनके पिताजी किस तरह से उनको पैसे दे रहे हैं पढ़ने के लिए, बेटा बिजनेस करने के लिए, लेकिन वो उन सब चीजों को ध्यान नहीं रखते हैं और वो मजे करते हैं। आपको भी ऐसा नहीं करना है। आप भी अपने फैमिली सिचुएशन से रिलेट कर सकते हो अपने आप को कि किस तरह से आपके मम्मी पापा किस तरह से आपके लिए मेहनत करते हैं और पैसे कमाते हैं और वो आपको पढ़ने के लिए, आपके इंप्रूवमेंट के लिए आपको पैसे दे रहे हैं। तो आप भी इन सब चीजों को देखें, उनको एनालाइज करें और आप खुद उनसे मोटिवेट हो कि वो इतनी उम्र के होते हुए भी आपके लिए इतने पैसे जुगाड़ कर सकते, इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आप भी क्यों नहीं इतनी मेहनत करो उस
किसी भी स्किल्स को सीखने के लिए उसको इंप्रूव करो और आगे नेक्स्ट लेवल पे जा सको। तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलती है और आप लोगों को भी उस चीज से मोटिवेट होना चाहिए और आपको भी उस चीज को अप्लाई करना चाहिए। जी हाँ, वो थर्ड क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट आता है, हाउ डिड यू अर्न फर्स्ट 1 लाख रुपीज ऑनलाइन, कि उन्होंने अपने 1 लाख रुपए ऑनलाइन कैसे अर्न करे, शुरुआत के 1 लाख रुपए। जी हाँ, किसी बुक्स में लिखा हुआ था कि आप शुरुआत के 1 से 10 लाख रुपए तक के कमाने के लिए जितनी मेहनत करते हो वो आपका सबसे बेस्ट मोमेंट होता है। उसको अर्न करने के बाद फिर आप उसको नेक्स्ट लेवल पे स्केल करते जाओगे, फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता। तो आपके लिए वो 1 लाख रुपए स्टार्टिंग के, 1 से 10 लाख रुपए स्टार्टिंग के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो अर्न कर लिए पूरी मेहनत से, शिद्दत से, तो आपको नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए कोई भी नहीं रोक। जर्नी में स्टार्टिंग में बता दिया था कि उन्होंने अपने स्टार्टिंग में 20,000 रुपए कैसे अर्न करे। जैसे उन्होंने 20,000 अर्न करे, उन्होंने हॉस्पिटल्स की बिल भरे, लेकिन उसके बाद वहां पे रुके नहीं, उन्होंने और भी लोगों को कॉल किया। कॉल करने के बाद वहां से और 20 से 30,000 रुपए उन्होंने अर्न करे और अपने कोर्स को लॉन्च करा और लोगों को वैल्यू दी। और वैल्यू देने के बाद उन्होंने सारे पैसे को फिर दोबारा मार्केटिंग में लगा दिया। मार्केटिंग में लगाने के बाद उन्होंने उसको स्केल करते गए और अपने कम्युनिटी में लोगों को अच्छी वैल्यू देते रहे, जिससे कि उनको भी और रिकमेंडेशन मिला और उनके प्रोडक्ट और सर्विसेज को आगे रिकमेंड किया जाए। और वो धीरे धीरे वहीं से स्केल करते गए और उन्होंने स्केल किया भी। फिर उन्होंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी डाली कि हाउ टू अर्न 1 लाख रुपए इन 10 डेज, और उन्होंने 10 डेज के अंदर कॉल्स के थ्रू, मार्केटिंग के थ्रू, और उन्होंने 1 लाख रुपए अर्न करे। फिर उन्होंने कुछ समय बाद दोबारा उन्होंने पब्लिश करी इंस्टाग्राम, स्क्रीनशॉट डाला कि वो कैसे 1 लाख से 10 लाख रुपए 10 दिन के अंदर अर्न करेंगे। और उन्होंने पूरा एफर्ट, पूरी मेहनत लगा दी अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को बेचने में। तो हमें भी इनसे यही सीखने को मिलता है कि हम भी कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस लॉन्च करते हैं, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो हमें भी अपना पूरा एफर्ट, मेहनत, सब कुछ दांव पे लगा दो और उसको मेहनत करो और पूरी शिद्दत से उसको अप्लाई करो, तो हमें सक्सेस जरूर मिलेगी। और हम अपने बिजनेस को कैसे बिल्ड करें, जीरो से, स्क्रैच से लेके कैसे उसको नंबर 1 की पोजीशन पे ले जा सके, उसके लिए आपको कॉर्पोरेट चाणक्य बुक्स पढ़नी चाहिए, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट बुक्स है। और अगर आप बुक्स को नहीं पढ़ सकते तो इस बुक्स की पूरी सीरीज मैं अपलोड कर चुका हूं, आप प्लेलिस्ट में सेक्शन में जाके आप सीरीज को देख सकते हैं। अब मैं इस वीडियो को समाप्त करूं तो इस वीडियो के अंदर हमने 3 क्वेश्चंस डिस्कस करे थे। पहला क्वेश्चन था हमारा सेल्फ इंप्रूवमेंट और अर्निंग। तो हमें अपनी लाइफ में सेल्फ इंप्रूवमेंट भी करना चाहिए, लेकिन साथ में उस सेल्फ इंप्रूवमेंट स्किल सेट के साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि उस स्किल सेट के पैसे मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे, मैं या फिर अभी उस स्किल सेट को एक्वायर कर रहा हूं जिसके लाइफ में कोई आने वाले समय में कोई पैसे नहीं मिलेंगे। एंड सेकंड क्वेश्चन था हमारा हाउ डिड द ट्रांजिशन हैपन, कि हमारी लाइफ में ट्रांजिशन कैसे हैपन हुई, हम अपनी लाइफ को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। उसके लिए उन्होंने अपनी फैमिली सिचुएशन को लिया और उन्होंने फैमिली सिचुएशन से रिलेट करके अपने आप को आगे इंप्रूव किया और स्केल किया। एंड थर्ड क्वेश्चन था हमारा हाउ डिड यू अर्न फर्स्ट 1 लाख रुपीज ऑनलाइन, कि उन्होंने अपने 1 लाख रुपए कैसे स्टार्ट करे। तो किसी भी बिजनेस के लिए शुरुआत के 1 लाख रुपए कमाना सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है। अगर उसने उस दौर को पार कर लिया फिर उसको धीरे धीरे री इन्वेस्ट करके अपने बिजनेस को स्केल कर सकता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को हिट जरूर करें और एक लाइक करके मेरा हौसला जरूर बढ़ाएं, जिससे कि मैं भी मोटिवेट होके आपके लिए ऐसे रेगुलर कंटेंट आपके लिए लाता रहूं। और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।